मसीह यीशु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदाउन के नहायत शुक्रगुजार हैं कि खुदाउन ने आज फिर हमें मौका बख्शा है ताकि हम खुदाउन के जिंदा पाकलाम को सीखें। तो अज़ीज़ बहन भाइयों, आज हमारा मज़मून है दुआ की तारीफ़ें। दुआ की तारीफ़ें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाले पैगाम का नोटिफिकेशन आपको मिले। आए हम कलाम अक़दस में से पढ़ते हैं मुक़द्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 12 बाब और उसकी 30 आयत को कलाम अक़दस में से तलावत करते हैं। कलाम अक़दस में मरकूम है, और तू खुदाउन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रखो। खुदाउन के मुक़द्दस पाकलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदाउन की बरकत हो। अज़ीज़ बहन भाइयों, मुख्तलिफ़ उलमा कराम ने खुदाउन के जिंदा पाकलाम में से पढ़कर स्टडी कर दुआ की तारीफ़ें अपने अपने अल्फाज में बयान की है। और मैं यहाँ पे किसी खादम का, किसी आलम का नाम नहीं लूँगा क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा वक्त लगेगा और हम अपने मज़मून को कम तवज्जो से सुनेंगे। तो हम तवज्जो करते हैं। एक आलम ने लिखा है, दुआ इंसानी जहन को ज़हीन करने के लिए एक बहुत ही अहम किस्म है। दुआ इंसानी जहन को ज़हीन करने के लिए एक बहुत ही अहम किस्म है। नंबर 2, दुआ इंसान को महसूस करवाती है कि वो गुनाहगार है। दुआ इंसान को महसूस करवाती है कि वो गुनाहगार है। नंबर 3, दुआ एक इबादत है जिसमें हर वो तरीका शामिल है जिसमें इंसान की रसाई खुदा तक हो जाती है। दुआ एक इलाही मश्क है जिसमें इंसान का दिल हर वक्त मशगूल हो सकता है। दुआ वो इबादत की कुंजी है जिसमें हम फरदौस में जा सकते हैं। दुआ खुदा की आवाज़ को सुनने की सलाहियत और कलाम की पैरवी करना सिखाती है। दुआ खुदा के साथ बातें करना है और दुआ आबद और मबूद का एक जिंदा तल्लक है। खुदा आप सबको इन तमाम बातों को समझने की तौफीक दे। आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।